तो बात हो रही है अमेरिका और ईरान की, जो एक बार फिर एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। अमेरिका ने एक ऐसा अल्टीमेटम दिया है जिसमें पूरे मुल्क को तबाह करने की धमकी है, जबकि ईरान ने साफ साफ झुकने से इनकार कर दिया है। आइए देखते हैं कि ये बहरान आखिर है कितना संगीन। तो अमेरिका ने आखिर ऐसा क्या अल्टीमेटम दिया है, देखते हैं कि उसमें क्या कुछ है जिसने पूरे खित्ते को आप कह सकते हैं कि एक तरह से यरगमाल बना लिया है। और इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक बहुत ही संगीन धमकी से। अमेरिकी सदर ट्रंप का यह बयान कि यह मुमकिन है कि पूरा ईरान सिर्फ 4 घंटों में तबाह कर दिया जाए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि ये वो लाइन है जो इस पूरे बहरान की संगीनी को वाज़ेह करती है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये धमकियां सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इनके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी नजर आती है। अमेरिका का मुतालबा सिर्फ एक नया डील नहीं, बल्कि वो ईरान के तमाम पावर प्लांट्स तबाह करने की बात कर रहे हैं, और ये वार्निंग भी कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर 100 साल पीछे चला जाएगा। और तो और ये दावा भी किया गया है कि पहले भी एक ऑर्डर पर सिर्फ 10 मिनट के अंदर ईरान का एक बड़ा पुल तबाह किया जा चुका है, यानी वो बता रहे हैं कि वो ये कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि ईरान ने सबका जवाब कैसे दिया। जाहिर है वो खामोश तो नहीं बैठे, उनका जवाब सिर्फ बातों तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने मुतालबात की एक पूरी फहरिस्त सामने रख दी। ईरान की तरफ से जो सबसे बड़ा और वाज़ेह पैगाम आया वो इनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से था। उन्होंने साफ साफ कहा कि दुश्मन हमारी अहम शख्सियात को मारकर ईरानी फौज को कमज़ोर नहीं कर सकता, ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। मतलब बिल्कुल वाज़ेह ऐलान है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों फरीक एक दूसरे से कितनी दूर खड़े हैं। अमेरिका को एक नया मुआहदा चाहिए, दूसरी तरफ ईरान कहता है कि कोई आर्जी जंग बंदी नहीं होगी। उनकी शरात बिल्कुल वाज़ेह हैं, जंग का मुस्तकिल खात्मा, सारी पाबंदियां ख़त्म हों और जो नुकसान हुआ है उसका इजाला किया जाए। तो आप खुद सोचें इस गैप को ख़त्म करना कितना मुश्किल होगा। अच्छा, ईरान का जवाब सिर्फ संजीदा बयानात तक ही महदूद नहीं रहा, उन्होंने थोड़ा सा आप कह लें सिफारती तंज भी किया। जब अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा किया तो जिम्बाब्वे में ईरानी सिफारत खाने ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया, चाबी खो गई है। ये एक तरह से अमेरिकी मुतालबात का मजाक उड़ाने जैसा है, और ये दिखाता है कि वो इससे कितनी गैर संजीदगी से ले रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बातों, धमकियों और ट्वीट्स तक नहीं रुकी, अब बात मैदान जंग तक पहुंच चुकी है। इतलात के मुताबिक दोनों तरफ से बाकायदा फौजी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। इतलात ये हैं कि अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं और इन हमलों में तेहरान के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। और जवाब में ईरान ने भी फौरन कदम उठाया। उन्होंने अमेरिका के सबसे करीबी इत्तेहादी इजराइल पर मिसाइल दागे। इससे ये तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं रहा, बल्कि पूरे खित्ते में फैल गया है। और सबसे अहम बात यह है कि अब इस कशीदगी में जानें भी जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार के दिन अमरीकी तैयारों के खिलाफ एक कार्रवाई में 4 ईरानी अफसरान मारे गए। तो अब ये मामला सिर्फ धमकियों का नहीं रहा, बल्कि हकीकी नुकसान का बन चुका है। तो जब हालात इतने ख़राब हो रहे थे, एक तीसरा मुल्क बीच में आया है सुलह करवाने के लिए, और ये मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एक 4 नुकाती प्लान पेश किया है जिसे इस्लामाबाद एग्रीमेंट कहा जा रहा है। इसमें 4 स्टेप्स हैं। पहला, दोनों मुल्क फौरन जंग बंदी करें। दूसरा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दे। तीसरा, अमेरिका इक्तिसादी पाबंदियां नरम करे और ईरान के जो पैसे रोके हुए हैं वो वापस करे। और चौथा, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर एक फाइनल अमन मुआहदा किया जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इस मुआहदे के रास्ते में कई रुकावटें हैं। एक तो ये कि व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने अभी तक इस पर साइन नहीं किए, और दूसरी तरफ इतलात हैं कि इजराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को फ़ोन किया और कहा कि वो जंग बंदी हरगिज़ कबूल ना करें। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अब हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ मुकम्मल तबाही की धमकियां हैं और दूसरी तरफ अमन की एक बहुत ही नाजुक सी कोशिश। अब देखना यह है कि दुनिया किस रास्ते पर चलती है, जंग के या अमन के।